Hey everyone, how are you doing? Up to Lightify, the only learning academy built on ethics and excellence. नमस्कार, मैं अपूर्व कुमार एंड लाइटिफाई में आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। ये एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसका निर्माण नैतिकता और उत्कृष्टता पर हुआ है। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है व्हाट आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हम अपने छोटे क्लासेस में जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। साइंस का जो पहला पार्ट है वो है फिजिक्स, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। और अगर हम साइंस को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। अगर हम समझना चाहते हैं कि फिजिक्स क्या है, अगर हम समझना चाहते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, अगर हम समझना चाहते हैं कि बायोलॉजी क्या है, तो हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि लाइफ यानी कि जिंदगी क्या है। और हमें अपने कॉमन सेंस से काफी हद तक पता है कि लाइफ यानी कि जिंदगी क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। अगर किसी सब्सटेंस में कोई चेंज इस तरीके से हो कि उस चेंज यानी कि उस बदलाव के कारण वो सब्सटेंस हमारा नहीं बदले, तो इस तरीके का जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, हमने पानी को उबाला, वाटर को उबाला, तो उससे हमें स्टीम मिली, भाप मिली। तो इस चेंज में जो हमारा वाटर था वो अल्टीमेटली स्टीम बनने के बाद भी वाटर ही है। केवल उसमें अंतर इतना है कि जो स्टीम है उसमें गर्मी ज्यादा है और वाटर में गर्मी कम है। तो जो वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना है, ये हमारे एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने वाटर को फ्रीज करा, जमाया वाटर को, तो उससे हमें आइस मिली। तो जो हमारी आइस है वो अल्टीमेटली वाटर ही है। केवल अंतर इतना है कि जो हमारा वाटर है वो ज्यादा हीटअप है और जो हमारी आइस है वो कम हीटअप है, उसमें गर्मी कम है। तो जो वाटर का आइस में कन्वर्ट होना था, ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। अब आइए हम समझते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। अगर किसी सब्सटेंस में कोई चेंज इस तरीके से हो कि वो सब्सटेंस बदल जाए, चेंज हो जाए, तो ये जो चेंज होता है इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वुड का एक पीस लिया, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, उसको जला दिया। जलाने के बाद हमें उससे राख मिलेगी, कोयला मिलेगा, स्मोक यानी कि धुआं मिलेगा। तो ये जो एग्जांपल है लकड़ी के टुकड़े का जलना यानी कि बर्निंग ऑफ वुड, ये हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। क्योंकि इस चेंज के होने के बाद हमारा सब्सटेंस जो कि है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो यही चीजें हमने स्क्रीन पर लिख रखी है, आइए उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल चेंज में हमने क्या लिखा है? फिजिकल चेंज में हमने लिखा है इफ एनी चेंज इन ए सब्सटेंस अकर्स सच दैट ड्यू टू द चेंज द सब्सटेंस डजंट चेंज। सब्सटेंस चेंज नहीं होता। अगर सब्सटेंस चेंज नहीं होता है तो हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस डजंट चेंज, देन वी से दैट द चेंज इज ए फिजिकल चेंज। अब आइए हम समझ लेते हैं केमिकल चेंज क्या है। तो केमिकल चेंज में हमने लिख रखा है इफ एनी चेंज इन ए सब्सटेंस अकर्स सच दैट ड्यू टू द चेंज द सब्सटेंस चेंजेस, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, then we say that the change is a केमिकल चेंज। कहने का मतलब है अगर सब्सटेंस चेंज हो जाता है तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है, और ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब आइए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस को एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। हमने पहला एग्जांपल लिखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का उबलना। तो जाहिर सी बात है ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इस चेंज में हमारा जो सब्सटेंस है वाटर वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, ये हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि इस चेंज में हमारा सब्सटेंस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं मेकिंग ऑफ पनीर, यानी कि पनीर का बनना, ये हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। क्योंकि जब हम दूध से पनीर बनाते हैं तो जो हमारा दूध यानी कि जो मिल्क है वो अलग सब्सटेंस है और पनीर हमारा अलग सब्सटेंस है। यानी कि दूध से पनीर बनाने में सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, क्योंकि सब्सटेंस चेंज हो जाता है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी कि दही का बनना, तो ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क हमारा अलग सब्सटेंस है और कर्ड जो हमारा है वो अलग सब्सटेंस होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस क्यूब्स, यानी कि पानी का बर्फ की क्यूब में जमना, तो ये हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं हुई है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वो है हमारा टीयरिंग ऑफ पेपर, यानी कि कागज का फटना। हमने कागज के पन्ने को फाड़ा, तो
उसमें जो हमने कागज के पन्ने को फाड़ा तो वो फटने से पहले भी कागज था और फटने के बाद भी कागज है। तो इसमें जो कि सब्सटेंस है वो हमारा चेंज नहीं हुआ। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि लाइफ यानी कि जिंदगी क्या है। तो लाइफ के बारे में आज तक साइंटिस्ट भी ठीक से नहीं बता पाए हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी 3 ऐसी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। अगर वो किसी चीज में है तो हम ये मानते हैं कि उसमें जीवन है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कोई भी ऐसी चीज जो खुद जिंदा रहना चाहे। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज जो खुद जिंदा रहना चाहे तो हम ये मानते हैं कि उसमें लाइफ यानी कि उसमें जीवन है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं खुद खाना खाऊंगा, प्यास लगेगी तो मैं खुद पानी पीऊंगा। अगर मेरा दम घुटने लगा इस रूम में तो मैं इस रूम से निकल के खुद भागूंगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए, यानी कि मेरे अंदर लाइफ यानी कि जीवन है। और ये हर लिविंग थिंग्स के ऊपर लागू होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो खुद जिंदा रहना चाहे उसमें लाइफ यानी कि उसमें जीवन होता है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि सेंसिटिविटी। अगर किसी चीज में सेंसिटिविटी है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नोचा तो मुझे दर्द महसूस हो रहा है। अगर गर्मी है तो मुझे गर्मी महसूस होगी, ठंड है तो मुझे ठंड महसूस होगी। अगर मुझे करंट लगा दिया जाए बिजली का तो मुझे करंट महसूस होगा। अगर किसी भी चीज में सेंसिटिविटी है तो उसमें लाइफ है। और ये हर लिविंग थिंग्स के ऊपर लागू होता है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। और जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर कोई भी चीज अपने आप को रिप्रोड्यूस करे तो हम कहते हैं कि उसमें लाइफ है। जैसे कि हम अपने माता पिता द्वारा रिप्रोड्यूस करे गए हैं और आपके भी द्वारा भविष्य में नए प्रोडक्ट यानी कि आपकी संतान जो भी है रिप्रोड्यूस करी जाएंगी। तो हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और लाइफ समझ लिया और यही चीज हमने स्क्रीन पर लिख रखी है। हमने स्क्रीन पर लिखा है लाइफ इज दैट व्हिच वांट्स टू स्टे अलाइव, possesses सेंसिटिविटी एंड रिप्रोड्यूसेस। तो हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और लाइफ के बारे में समझा। हम फाइनली समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स की हमने रफ डेफिनेशन लिख रखी है। अभी हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। तो हमने रफ डेफिनेशन में फिजिक्स की लिख रखा है, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल चेंजेस, यानी कि फिजिक्स में हम फिजिकल चेंजेस की स्टडी करते हैं। और अब हम समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री में हमने लिख रखा है, इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट केमिकल चेंजेस, यानी कि केमिस्ट्री में हम केमिकल चेंजेस की स्टडी करते हैं। और हमने बायोलॉजी के बारे में भी लिख रखा है, इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट लाइफ, यानी कि बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बॉइलिंग ऑफ वाटर है, यानी कि पानी का उबलना, ये एक फिजिकल चेंज है। इसकी स्टडी हम फिजिक्स में करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिजिक्स, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले का जलना, इसकी स्टडी हम केमिस्ट्री में करेंगे क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है। और हमने यहाँ पर लिखा है मेकिंग ऑफ पनीर, यानी कि पनीर का बनना, इसकी स्टडी भी हम केमिस्ट्री में करेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड, ये केमिकल चेंज है इसलिए इसकी स्टडी हम केमिस्ट्री में करेंगे। और इसी तरीके से हमारा एक एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस क्यूब, ये एक फिजिकल चेंज है इसलिए इसकी स्टडी हम फिजिक्स में करेंगे। हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी रखा है, वो है टीयरिंग ऑफ पेपर, ये एक फिजिकल चेंज है तो इसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में करेंगे। हमने आपको फिजिक्स की अभी एक जो डेफिनेशन दी थी कि फिजिक्स में हम फिजिकल चेंजेस की स्टडी करते हैं, ये रफ डेफिनेशन है। केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन दी थी कि केमिस्ट्री में हम केमिकल चेंजेस की स्टडी करते हैं, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। और जो हमने अभी आपको डेफिनेशन दी थी कि बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है। अब हम फाइनली फिजिक्स की एक्यूरेट डेफिनेशन को देखेंगे। तो फिजिक्स की जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो ये है कि फिजिक्स में हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह को घेरता है और जिसमें वेट होता है, ऐसी चीज को हम मैटर कहते हैं। जैसे ये मेरा पेन है, ये मैटर का बना हुआ है क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह को घेर रहा है और इसमें वेट है। ये जो एयर है ये भी मैटर है क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह को घेरती है और इसमें वेट होता है। अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर भी एक मैटर है क्योंकि वाटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें वेट होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो मैटर है उसकी स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। हम फिजिक्स में एनर्जी की स्टडी करते हैं। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की मदद से वर्क डन किया जाता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी मदद से वर्क डन होता है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सभी एनर्जी के अलग फॉर्म है, इनके द्वारा जो भी है वर्क डन किया जाता है। तो एनर्जी की स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन यानी कि मेल मिलाप की स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन के मोटर में गई। फैन का मोटर मैटर का बना
है और उसमें गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने फैन के मोटर में जाकर उसके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट कर दिया कि उसने फैन के मोटर को घुमा दिया। तो इसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। और मैटर का एनर्जी में और एनर्जी के मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने खाना खाया, खाना क्या है? मैटर। तो वो हमारी बॉडी में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, खाना खाने से मुझे एनर्जी मिली। तो जो मैटर का एनर्जी में कन्वर्जन है, इसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। और एनर्जी का जो मैटर में कन्वर्जन होता है, उसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, सनलाइट की मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो फूड यानी कि भोजन बनाते हैं। तो जो सनलाइट है वो एनर्जी है, उसकी मदद से जो फूड बना है वो मैटर। इसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं, यानी कि मैटर का एनर्जी में जो कन्वर्जन है और एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन है, इसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स की जो एक्यूरेट और टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी, देयर इंटरेक्शन एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ईच अदर। अब फाइनली हम समराइज करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की जो रफ डेफिनेशन है, जो फिजिक्स को समझने के लिहाज से ठीक है लेकिन बिल्कुल सही डेफिनेशन नहीं है, वो ये है, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल चेंजेस। हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बिल्कुल सही है। हमने इसमें सीखा कि इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट केमिकल चेंजेस। और हमने आज के वीडियो लेक्चर में सीखा कि बायोलॉजी क्या है, ये डेफिनेशन बायोलॉजी की बिल्कुल ठीक है, इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट लाइफ। और जो फिजिक्स की एक्यूरेट और टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी, देयर इंटरेक्शन एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ईच अदर। तो साथियों, हमें पूरी उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है या कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए या फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए सी यू सून।